हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। पहले टॉपिक हम नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद वर्गमूल घनमूल। आज हम लोग फ्रैक्शन पर बात करेंगे, भिन्न। ठीक है, तो आइए देखिए, हमने लिखा है, पहले लिख दिया कि भिन्न मतलब फ्रैक्शन। भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं आप लोग याद करिए, तीन प्रकार के, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वित्तीय भिन्न। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि साधारण भिन्न कौन सा है, दशमलव भिन्न कौन सा, वित्तीय भिन्न। तो क्या देखो साधारण भिन्न को पहचानने के लिए क्या होता है, साधारण भिन्न मतलब एक्स और बटे वाई के रूप में हो। एक्स क्या है, एक्स जो इसका अंश है और y क्या है, हर है। ये बिल्कुल बेसिक ज्ञान है। ठीक है, x क्या है, अंश है, और y हर है। जैसे जैसे की बात करें 2/5, 7/5 आदि, और ऐसे आएंगे आदि। ये क्या हो गया, साधारण भिन्न। अगर दशमलव के भिन्न की बात करें, ठीक, दशमलव के भिन्न की बात करें तो क्या होता है, जिस भिन्न में हर 10 या ठीक 10 के घातों में हो। ठीक, इसको लिख देता हूं, जिस भिन्न में 10 या 10 के घातों का हो। ठीक है, दशमलव कैसे पहचान, जिस भिन्न में हर, ठीक है सॉरी, जिस भिन्न में हर 10 या 10 के घातों का हो। जैसे की बात करें, जैसे 2/10 कुछ भी लिख सकते हो, 3/10, ठीक, 7/100 आदि। यहाँ पर देखो हर क्या है इसका, 10 है ना, और यहाँ पर 10 के घात मतलब 100 को क्या लिख सकते हैं, ठीक, 100 को अगर लिखें तो 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 10 के घात में हो। ठीक, और यदि इसमें जानो, यदि अंश में हर में भाग दिया जाए, ठीक, तो दशमलव प्राप्त होता है। और आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें कि अगर आसान भाषा के दशमलव भिन्न कैसे पहचाने, अंश को ना हर में भाग, अंश को जो है हर में भाग दो, हर से भाग दो। जो अंश है, अंश को हर से भाग देने पर अगर दशमलव प्राप्त होता है, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव भिन्न कर देंगे। तो देखो क्या कर सकते हैं, जैसे भी एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम 2/5 लिख सकते हैं, अगर इसको भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.4 आएगा ना, ये क्या हो गया, दशमलव भिन्न हो गया। और क्या 3/6 भी लिख सकते हैं ना, तो हाँ जी बिल्कुल सर, क्या आएगा, 3/6, 3 6 18, 0 पॉइंट कितना आएगा, ये भी 5 आएगा। ये हो गया, और आदि ऐसे ही। ये हो गया, क्या हो गया, दशमलव भिन्न। वित्तीय भिन्न की बात करें, वित्तीय भिन्न में कोई परिभाषा नहीं होता है। ठीक, इसका है ना, इसका कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। ठीक, इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो इसको पहचाने कैसे, इसको बस देखकर आप लोग को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि बात करें, कोई भिन्न अगर आगे 1/1, ठीक, +/1 +/1, ठीक, फिर +1/2, अगर ऐसी कोई भिन्न आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, वित्तीय भिन्न। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। एक बार फिर से देख लो, हमने भिन्न बताया कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वित्तीय भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न में हमने बात कर लिया, अंश और हर मैंने बता दिया, जैसे 2/3, 5/7, 8/3। ठीक है, दशमलव भिन्न की हमने बात किया, जो दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जो अंश को हर से भाग देने पर दशमलव प्राप्त होता है। सिंपल परिभाषा है, उसको दशमलव भिन्न कहते हैं। वित्तीय भिन्न का कोई परिभाषा नहीं होता है। अगर ऐसी कोई मतलब आकृति देखे तो आप लोग इसको बोलिए वित्तीय भिन्न है। एग्जामिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, कि कौन क्या है, बस आप लोग को बेसिक ज्ञान के लिए बता देते हैं। अब देखो, अब क्या करें, अब साधारण भिन्न, ठीक है, साधारण भिन्न में कुछ ऐसे चीज है, जैसे तुलना करें, अगर भिन्नों से तुलना करें, बैठाना पड़ेगा ना, 1 मिनट। साधारण भिन्न में देखो, अगर साधारण, ठीक है, साधारण भिन्नों की तुलना करने पर भिन्नों की तुलना, ठीक, तो क्या होगा, सबसे पहले हम पहला देखते हैं। पहला क्या होगा, अगर देखो, अगर हर समान हो, ठीक, बिल्कुल बेसिक ज्ञान है, अगर भिन्न में हर समान हो, ठीक, तो अंश बड़ा हो, अंश जो है ना वो बड़ा हो। ठीक, जैसे हर अगर समान हो, हर समान, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हर बोला है ना, तो हर क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। जैसे में 2/15, 7/15 और 11/15, इसमें क्या है, देखो सब में हर समान दिख रहा है ना, आप लोग कहोगे हाँ जी बिल्कुल सर दिख रहा है। तो क्या करें, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, तो इसमें अगर हम पूछें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी, तो क्या करें,
अगर देखो बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो बड़ा भिन्न इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? 11, अरे देखो 11/15, ठीक है। बड़ा भिन्न क्या दिख रहा है कि 11/15, तो 11/15 बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, छोटी भिन्न आई मीन छोटा भिन्न, जो भी हो, छोटी छोटा जो भी हो, क्या दिख रहा है? 2/15, यहाँ हो गया 2/15। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोला है? हर समान हो तब एक कंडीशन लागू होगा। ये दिमाग में ना बैठा लो, हर अगर समान हो तब एक कंडीशन लागू होगा। अगला दूसरा देखो क्या है, अगर अगर अंश अंश समान हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर अंश समान हो तो क्या करें? तब कैसे? देखो जैसे में इसमें तो हर समान है, अब क्या करें? अब अंश समान है, 3/7, 3/11, ठीक, 3/11 और 3/13 मान लो, 3/13। इसमें अगर कोई पूछे कि बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न, आप लोग इसमें क्या करो, इसमें ये नहीं 13 लिख दो, ठीक, ये नहीं कि इसको मार दो, ठीक है। ये देखो ये कंडीशन बस इसमें लागू हो रहा था जिसमें हर समान होता है, इसमें बड़ा देखो, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें देखो अंश समान दिया है तो अंश, इसमें देखो अंश समय समान है ना, ठीक है। तो इसमें अगर बड़ी भिन्न पूछे तो देखो हर में ना सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। सबसे हर जो सबसे छोटा अंक है क्या है? 7 है ना, मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई 3/7। छोटा की बात करें, छोटी भिन्न, छोटी भिन्न की बात करें ना तो सबसे बड़ा कौन सा है? 13, मतलब 3/13 हो गया, ठीक। एकदम बेसिक से आप लोग को इसको तो याद करना पड़ेगा। हमने क्या कि अगर हर समान हो, हर अगर हमने समान कर दे तो बड़ी भिन्न पूछे तो, ठीक, अंश का सबसे बड़ा अंक, अंश का सबसे बड़ा अंक क्या है? 11/15 हो गया बड़ी भिन्न, अंश का सबसे छोटा अंक 11/15 का छोटी भिन्न। अगर अंश समान हो, ठीक, अगर अंश समान हो तब हर का सबसे छोटा भिन्न, जो सबसे छोटा अंक होगा ना, यही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे बड़ा अंक होगा ना वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ये बिल्कुल बेसिक सा एक ज्ञान है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और जान लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और जान लो, यही जान लो, ठीक है, ज्यादा मिटाने की जरूरत नहीं है। देखो आवर्त दशमलव भिन्न, एक और आप लोग को बता दो, आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक, आवर्त दशमलव भिन्न, ये क्या है? ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न, ये भी 2 प्रकार के हैं, ठीक है। जान लो, बस इसको जानना है, आप लोग को जानना भी जरूरी है। आवर्त दशमलव भिन्न ये भी 2 प्रकार के हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे जाने? देखो पहले की बात करते हैं, पहले जो है ना आवर्त भिन्न में यदि, ठीक है, यदि दशमलव बिंदु के बाद, ठीक, दशमलव बिंदु के बाद तुरंत मतलब दोबारा आने लगे, मतलब दोबारा का मतलब पुनरावृत्ति होने लगे, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होने लगे, ठीक है। तो दशमलव के बाद, दशमलव के पुनः बाद, पुनः बाद, ठीक, दोबारा आने लगे या पुनरावृत्ति होने लगे, पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति होने लगे। तो देखो पुनरावृत्ति होती है, ठीक, पुनरावृत्ति होती है तो क्या करें? जैसे हम बात करें, कैसे आप लोग इसको समझ, दशमलव के पुनः बाद, ठीक है। अगर देखो कोई भी अंक ले सकते हो, जैसे अगर 0.3535, ठीक, 35, देखो क्या है, दशमलव बाद पुनः रिपीट होना है, 35 35 35, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सर, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं दशमलव के पावर 3 के 35 के पावर 12, ठीक। एक और ले लो, अगर एक और ले लेते हैं 0.12, फिर 1 2 दशमलव के तुरंत बाद रिपीट होने लग रहा है, ठीक है, दशमलव के बाद तुरंत बाद क्या हो रहा है? रिपीट होने लग रहा है। तो देखो तो 0.12 के पावर इतना लिख सकते हैं। ये तो हो गया एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि दशमलव के, ठीक, दशमलव के बिंदु के बाद, ठीक, या एक से अधिक, मतलब एक से अधिक 2 अंक हो जाए, ठीक है, 2 अंक हो जाए उसके बाद पुनरावृत्ति हो, ठीक है, 2 अंक के बाद 2 अंक, 1 या 2 अंक के बाद पुनरावृत्ति तब हो, ठीक, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तब देखो कैसा कैसा एग्जाम्पल में अगर बात करें, अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 0.24131313, ठीक। तो देखो दशमलव के 2 स्थान के बाद ही, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान के बाद ही पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा? 0.242413 के पावर 12, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो इसको दूसरा कंडीशन में रखेंगे, अगर ऐसी कोई आए तो इसको पहले कंडीशन में रखेंगे। बिल्कुल एक जानने वाली बात है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना जान जाइए, बस इतना फ्रैक्शन में बस यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब इसके आगे हम लोग कल क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।